भागवत महापुराण पूजनम व्यासपीठम ध्याये शांतरत्वमेशं गणपतिममलं श्री समेतं प्रसन्नं ओम ध्यानानपतिवं हवामहे प्रियाणान्तां प्रियपतिवं हवामहे निधीनान्तां निधिपतिवं हवामहे वसो मम आहमजानि द्रवदम त्वमजासि गर्वदम्बः हेमादृतनया देवी वरदा शंकर प्रिया लंबोदर सजन्ने गौरी आवाहयामः पूर्व स्वाहा ओम महा अम्बे अंबिके अम्बालिके नवानेति कचनः सचवता सुभद्रिका कांपीन वासनेमः ओम महातदेवान् अंबिके अंबिके नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते शुद्धोदक स्नानं पुनरात्मन्यं जलं समर्पयामि गन्धोदक स्नानं ओम अगंसनाते अगंस प्रजतां परुगः परुगन्धस्ते सोमवतु मदाय रस अजिता भूर्मसागणे साम्बिका देवता नमः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते गन्धं त्वां गन्धर्वाम् आखानस्त्वां द्रास्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे समर्पयामि ध्रुवान् कुर्वान्ते सिन्दूरं सौगनास वादप्रमयः पदयन्ति अवाकृतशरारः अर्घो नवाजिः काष्ठन्न विदन्दपूर्विः इन्द्रो ज्योतिर्वर्तः स्वाहा सूर्यः गतो ज्योतिर्वर्तः स्वाहा ज्योतिसूर्य सूर्य ज्योतिः स्वाहा ओम दीपं दर्शयामि हस्तं प्रक्षालनं नैवेद्यं पुष्पैराच्छादयामः नाभ्या आसीदन्तर्घवंशी सौद्योः समवर्तत पदव्यां भूमिद्रधः श्रोतान् तथा लोकान् अकल्पयन्नः सेनवामुखे ओम श्री कृष्ण परमात्मा देवताभ्यो नमः हृदय ओम महाब्रह्म बीजं नमां गुहे ओम भक्त शक्ति नमां पादो ज्ञान वैराग्य नमः कीलकाय ओम महातदेव नाभ्यो विनियोग नमः सर्वांगे ओम महातदेवां अंगन्यासं जुगुर्यात् ओम नमो भगवते हृदयाय नमः ओम भगवते नमः शिरसे स्वाहा ओम वासुदेवाय नमः शिखाय वघट ओम नमो ओम गवताय हुमः ओम भगवते नमः नेत्रत्राय वोघट वासुदेवाय नमः अस्त्राय भट भागवत महापुराण श्री कृष्ण चंद्र स्वरूपण्ये नमः सफलतामूल पुष्येमाचार्यः स्त्रीरंगे दृष्टवागं सत्रनो ब्रह्मश्री महिदेवहितं जदायुः शतमन्न शरदो अन्दिदेवाजराजरसोदरो नामः पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति बालो मध्यारीरिजिता युवरन्तौ अदितिधोरदितिरन्तर्जातं सपिता सपुत्राः विषे देवा अदितिः जनाः अदितिकल्यामदितिवर्धनन्तं महा गजानन दीन दयाल और देवतारो गौरा जी के लाल लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है लंबोदर चतुर्भुज लीला तेरी न्यारी है प्रचंड महाकाय मोसे की सवारी है वक्रतुंड महाकाय मोसे की सवारी है तेरे भक्त भर भर लावे लड्डू के थाल आरती उतारे तेरी गौरा जी के लाल जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल आरती उतारो तेरे गौरा जी के लाल रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ नो है सतत रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ दो है जोत तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त जय गणेश बोलो का
जय हो गणाधीश गजानन दीन दयाल। आरती उतारो तेरी गौराजी की लाल। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी सुख लाभ तो है सुत। रिद्धि सिद्धि पत्नी तेरी शुभ लाभ तो है सुत। तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। तेरी पूजा करने वाले हो जाए पापों से मुक्त। जय गणेश बोलो काटे संकटों के जाल। घोरा जी के लाल। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सबसे पहले पूजा तेरी है। कार सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। कार सिद्धि है तो तेरी कृपा भी जरूरी है। शंकर घंटा बाजे मीठे खंजरों की ताल। हार दे उतारो तेरी गौराजी की लाल। है हो गणाधीश गजानन दीन दयाल। हार दे उतारो तेरी गौराजी की लाल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल। नेत्रहीन नेत्र पावे बलहीन पावे बल। घूम मस्त नमन कर घूम जाए सारे कल। घूम मस्त नमन कर घूम जाए सारे कल। बुद्धि की दाता तो ही जाए संसार। आरती उतारो तेरी गौराय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। वासुदेवाय हरि नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। एतावानस्य महिमा तो जयाय च गुरुभा। पादस्य विषाभूतानि त्रिवारस्य प्रगन्धरिः। त्रिवारो धर उरेद गुरुभा। वादोऽसेहार्धवत्पुना ततो व्यभङ्गविक्रमाशासनान् सनेयविः। ततो विराधयाय कविराजो हरिपूर्वाः सजा। मुखाशिवनाः समना भव। नमस् आयुधाय नागदाय विष्णवे उमाभ्यामुदते नमो बाहुव्यां तन्मने। मानवमहान्तमदमान अर्वकं मानसन्दमदमानसितं मह। मानवपतिः पितरं मातरं मानः प्रियस्तन्नो रुद्रदीर्घाः। मानस्वल्पैतनैः मान आय्यमान भोगमान अश्वेतरीरिभियामि। यज्ञोपवीतेन उपहनामि यज्ञोपवीतान्ते आत्मनिं जलं समर्पयामि। आदि परिपूर्णं तदस्तमे अस्ति गिरिसमंसात् कद्दलं सिन्धुपात्रे सर्वरसाक लेखने पत्रमर्वीनिगते ब्रह्मा तदेवाङ्गः तस्यायान्तः आदेव परिपूर्णं तदस्तमे। बोलो पापोहम पाप कर्मा। प्रमोदास्त्रपन्ता तदेवाङ्गः ओम प्रमोदास्त्रपन्ता मरीचिस्त्रपन्ता अत्रिस्त्रपन्ता अंगिरास्त्रपन्ता कलशस्त्रपन्ता कलहस्त्रपन्ता रसस्त्रपन्ता 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 रचेशास्त्रपन्ता रचेशास्त्रपन्ता रघुस्त्रपन्ता नारदस्त्रपन्तामः तदेवां पूर्वस्वाहा कायवान्नमोदितपित्र आगच्छन्तौ कृतैनाञ्जलाञ्जलिनः तदेवां अपशब्देनन्त अपशब्द बैठा अपशब्द बाबू अपशब्द आँख हो गया अपशब्द बैठा यार
हाँ, अब शब्द हैं पतित बाम जानो बया गुंडा मोड़ करके दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए, दासी की विनती सुन लीजिए। हाथ पकड़ मत छोड़ना, हाथ पकड़ मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी जी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की, खेती बुहाई मैंने तेरे नाम की। विघ्नेश्वरो विघ्न विधूरकारे निर्विघ्नकारे सकलार्थ सिद्धि विनाशनो विघ्नरेश पूजाम् यजमान यज्ञं शुभभां ददातु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। नमः कुंज विहारिणी, नमः कुंज विहारिणी, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। आइए ब्रजबंधु की कथा में प्रवेश करने से पूर्व अपने आप को पावन बनाए प्रभु नाम संकीर्तन से सभी बड़े भाव से प्रेम से गाइएगा कि बोले हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल। बोले हरि 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 बोल के सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। तू ही है प्रभु जग आधारा, तू ही है प्रभु जग आधारा, तू ही है प्रभु जग आधारा, तू ही है प्रभु जग आधारा। तेरा ही नाम है एक सहारा, तेरा ही नाम है एक सहारा, तेरा ही नाम है एक सहारा, तेरा ही नाम है एक सहारा। तू ही है जग में अनमोल, तू ही है जग में
बोले हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। कृष्ण भी तो है राम भी तो है कृष्ण भी तो है राम भी तो है कृष्ण भी तो है राम भी तो है कृष्ण भी तो है शिव अवतारी विष्णु 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 भी तो है तू ही है जग में ब्रज बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि 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 बोल केशव माधव समुपस्थित समस्त नेगी परिवार समस्त ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों प्यारे भाइयों बहनों एवं भक्तिमती माताओं, आज ईश्वर की परम कृपा हुई है। आज नेगी परिवार पे असीम कृपा, पितरों का आशीर्वाद, परमात्मा की प्रेरणा और जिसका फलस्वरूप कि आज उनके घर में उनके पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ हो रहा, ये परम सौभाग्य की बात। ऐसा सद्भाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता। ये भागवत कोई साधारण विषय, साधारण पुराण, साधारण पोथी नहीं, मेरे बिहारी जी का ही प्रत्यक्ष वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत। और ये भागवत जहां आ जाए, भागवत जी में तो ये लिखा है कि उस कुल में कोई कुपुत्र होता ही नहीं जहां भागवत जी हो जाए। और भागवत जी में ये बात भी लिखी है कि जहां भागवत हो वहां अपमृत्यु भी नहीं होती। ये रहस्य है भागवत जी का। लेकिन भागवत हम करें उसके लिए तो नियम चाहिए, बिना नियम का कोई काम नहीं होता। अब भागवत जी में जो नियम लिखे हैं, अगर उन नियमों से हम भागवत कथा करें तो ये फल मिलेगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम। तो ये सद्भाग्य मिला है आज नेगी परिवार को। स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि में ये सुंदर ज्ञान यज्ञ चल रहा है और जिसका कि आज पंचम दिवस है, 5वां दिन है। और सधन्यवाद मैं आप सबको दूंगा जो आप दूर दूर से आकर के यहाँ पे कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु आपके पितरों को भी सदगति दे, परम कल्याण दे, यही भागवत भगवान से मैं प्रार्थना करूं। और देखो ये तो भगवान का दरबार है, यहाँ मेरा तेरा ऊंच नीच कुछ नहीं, ये तो प्रभु का दरबार है। और पाया उसी ने जो मेरे ठाकुर को लेने के लिए सहस दिल साफ दिल से आया।
क्योंकि भगवान तो कहते हैं ना, छल छिद्र तो मुझे पसंद ही नहीं। राम जी कहते हैं मुझे तो निर्मल मन जिसका हो ना वही अच्छा लगता है। तो जो सच्चे मन से सच्चे भाव से अपने पितरों का स्मरण करते हुए भागवत कथा का श्रवण करता है, भागवत जी कहते हैं कि जिसके निमित्त भागवत कथा हो रही है उसका तो कल्याण होगा ही होगा। उसके साथ साथ तुम अपने पितरों का नाम तो लो, तुम अपने पितरों के नाम से कथा में आओ तो सही, तुम पितरों के निमित्त कथा को ध्यान से श्रवण तो करो। तो भागवत जी कहते हैं उसका कल्याण तो मैं करूंगा ही करूंगा, साथ में तुम्हारे समस्त पितरों का उद्धार में करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसी महिमा है भागवत जी की। देखो कल कथा में वही आनंद स्वरूप भगवान प्रकट हुए हैं। आपने झांकी का दर्शन किया था, यहाँ पे बड़ा सुंदर कारागार में ही प्रकट हो गए प्रभु। और भगवान ये बताना चाहते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा के लिए, देखो आपने पहले भी सुना था कि उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए थे राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए, और यहां कारागार में जन्म लिया है। तो भगवान ही बता रहे हैं कि मेरा भक्त अगर मुझे विश्वास से श्रद्धा से बुलाए तो कारागार क्या, गर्भ क्या, जहां बुलाए मैं तो वहां आने को तैयार हूं, लेकिन बुलाए तो सही, मुझे याद तो करे। और कैसा रूप रखा भगवान ने, अद्भुत रूप रखा, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं प्रभु। वसुदेव देवकी को दर्शन दे। अब देवकी मैया तो बोली ना कि ये 8वां गर्भ है और कंस तो अब इसको भी मार देगा, इसलिए इसको बचाओ। लेकिन ऐसी ही दिव्य वाणी वहां परमात्मा के मुख से निकली कि मुझे जो है गोकुल में छोड़ दो। नंद बाबा ने रत्नजड़ित पिटारी में रखा भगवान को और यमुना से होते हुए जा रहे हैं। लेकिन इधर गोकुल में नंद बाबा बोले, नंद जी महाराज की जय हो। नंद बोले जो सबको आनंद दे उसको नंद बोलते, जो सबकी आनंद की कामना करे वो नंद है, जो किसी का बुरा नहीं चाहे, अपना कष्ट सहे, अपना दुख सहे, लेकिन किसी के सामने प्रस्तुत न करे वो नंद है। और जिसके अंदर ऐसी भाव होते हैं भगवान उसी के घर तो आते हैं। यश ददाति सा यशोदा, जो यश दे, जो सबका यश की कामना करे, जो जब सबको यश दे वो यशोदा है। लेकिन देखो नंद बाबा की कोई संतान नहीं है, चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, बाल भी सफेद हो गए हैं, दाढ़ी भी सफेद हो गई है बाबा की। गांव के मुखिया हैं, 9 लाख गैया है नंद बाबा की, 9 लाख गाय चरती है और हर तरीके से समृद्धवान है। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं, बस कमी है तो संतान है। और मन में बार बार सोचते रहते हैं कि मुझे परमात्मा कोई संतान दे देता तो कितना अच्छा रहता। देखो नंद बाबा जो है परम वैष्णव है, और जो वैष्णव होगा भैया उसी के घर में तो वैष्णव स्वरूप भगवान आएंगे। आज यशोदा खूब सेवा में लगी है नंद बाबा की। यशोदा से विचार किया नंद बाबा ने कि देख यशोदा, चतुर्थ अवस्था में प्रवेश हम कर रहे हैं, अभी तक संतान सुख हमें नहीं मिला, और जैसे जैसे अवस्था निकल रही है ऐसे ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि वो परमात्मा भी हमारे लिए दरवाजा बंद करते जा रहा है। अब नहीं मालूम कि वही परमात्मा तो आने वाला है। कितना हमने पुण्य किया, कितना हमने दान किया, कितने हमने सत्कर्म किए, अब उसका तो फल मिलना चाहिए था। यशोदा बोली अब वो तो परमात्मा की इच्छा है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं, जो प्रभु को मंजूर होगा होगा वही। देखो आज दोनों यशोदा भी और नंद बाबा भी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं कि हे प्रभु
हमें संतान न मिले कोई बात नहीं, लेकिन अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखना, अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रखना। तो देखो नंद बाबा की खूब सेवा की है। इधर योग माया जो है ना वो यशोदा के गर्भ में प्रविष्ट हो गई। अब यशोदा ने आकर के नंद बाबा से कहा कि देखो जी, लगता है प्रभु ने हमारी बात सुन ली, हमें संतान होने वाली है। जब सुना तो नंद बाबा तो बड़े खुश हो गए और कहा, अरे ब्रजरानी, तूने तो ऐसी समाचार सुना दिया कि जो वर्षों से सुनने को मेरे कान तरस रहे थे। जगह जगह समाचार दे दिए कि हमारा पुत्र होने वाला है, आप पधारो, यहाँ पहुंचो। सुनंदा को दे दिया, अपने जितने भी उपनंद को दे दिया, जितने भी रिश्तेदार बंधु हैं सब आ गए। इधर वसुदेव जी आए हैं। अब देखो, वैष्णवी व्यतनौन माया, भगवान की माया जो है, वैष्णवी माया का जब प्रभु प्रयोग करते हैं ना तो भक्त सारे मोहित हो जाते हैं उस माया से, नहीं जान पाते भगवान की माया को। भगवान ने अपनी माया से यशोदा को सुला दिया और यशोदा के गर्भ से योग माया कन्या के रूप में प्रकट हुई है। इधर नंद बाबा आए और उस कन्या को उठाया, बाल कृष्ण को रख के चले गए। लेकर के आए हैं कारागार में कन्या को। ये कन्या जैसे ही कारागार में आई जोर जोर से रोने लगी। देवकी ने देखा, वसुदेव से कहा, महाराज कितनी सुंदर कन्या है। मैंने 6 बच्चों को जन्म दे दिया, लेकिन किसी को मैंने गोदी नहीं पकड़ा, ऐसा दुर्भाग्य मेरा। लेकिन थोड़ा इस कन्या को ला दो मेरे को, इसको गोदी पकड़ करके सबके होने का एहसास मैं कर दूं। गोदी में पकड़ा और देखो भगवान की माया है वो तो। संसार में प्रत्येक जीव माया से ही तो मोहित हो रहा है। यहाँ भगवान की माया तो साक्षात हाथ में है, देव की तो और मोहित हो रही। और कहा कि हे प्रभु, मेरे इस दुष्ट कंस के बुद्धि में ऐसे बैठ जाओ कि इसकी बुद्धि पलट जाए और इस कन्या का वध ही न करे। कितनी सुंदर कन्या, चूमने लगी देवी और मन में ये एहसास हो रहा है, ये भाव जागृत हो रहा है कि देखो इतनी प्यारी कन्या जिसको मैं इतना प्यार कर रही हूँ, इतना दुलार कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर बाद दुष्ट कंस मार देगा, समाप्त कर देगा इसको। अभी अभी तो इसने संसार में जन्म लिया है, अभी अभी तो यहाँ आई है और वो दुष्ट छोड़ेगा। ऐसा विचार करके देव की जो है ना रोने लगी। अब देव की भी रो रही है, कन्या भी रो रही है। बाहर जो है ना ये जो द्वारपाल सो रखे थे ये सारे जग गए। वसुदेव जी पे बेड़ियां लग गई है पुनः। देखो एक बात समझने वाली है कि वसुदेव की बेड़ियां खुली कैसे? भगवान की माया से नहीं खुली, क्योंकि माया खोलती नहीं, माया तो बांध देती। माया के चक्कर में अगर जीव पड़ेगा तो भैया वो बंधन में बंध जाता है। माया ने तो नहीं खोला। तो देखो भगवान वहां प्रकट हुए थे कारागार में। तो जहां भगवान आते हैं, जहां परमात्मा आता है, ये जीव जो है सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे बंधन अपने आप टूट जाते हैं। इसलिए सारी बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए और पुनः बंधन में बंध गए। क्यों? योग माया को लेके आए हैं ना, और माया जैसे ही हमारे पास आएगी फिर से हम बंधन में बन जाते हैं। संसार के बंधन में, भोग के बंधन में, माया के बंधन में बंध जाते हैं, बंध गए। द्वारपालों ने देखा कि भैया अब तो 8वां पुत्र हो गया देवकी का, जाकर के राजा कंस को सुना दे। और कंस जब सुनेगा तो अति प्रसन्न होगा और न जाने हमें कितना उपहार देगा।
भाग भाग करके गए और कहा महाराज महाराज देवकी का 8वां गर्भ हो गया, आपका काल पैदा हो गया। कंस ने जब सुना एकदम खड़ा हुआ ये। अब देखो ऐसा तेज भाग रहा कि इसकी धोती खुल गई ना तो नहीं ध्यान इसको, ऐसी पकड़ के भाग रहा है। गया कारागर में और देवकी से कन्या को छीन। कहा नहीं भैया ये कन्या है, ये कन्या है, और कन्या भला आप जैसे वीर का वध कैसे कर सकती है, इसको छोड़ दो भैया छोड़ दो। अरे वैसे भी आपने मेरे 6 पुत्रों को मुझसे अलग कर दिया, कम से कम एक कन्या को तो छोड़ दो भैया, ये तो अबला है, और ये अबला आप जैसे वीर का वध कर दे ये मैं मान नहीं सकती, ये कैसे आपका वध करेगी। और देखो भैया कितनी सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर है, मैं इसका पालन करूंगी, मैं इसका लाड करूंगी, स्तनपान कराऊंगी, और बड़ी जब हो जाएगी ना तो मैं आपके बेटे से ही शादी करवा दूंगी इसकी, आपकी पुत्र वधु बन जाएगी, फिर आपको मारेगी, कैसे मारेगी फिर। कंस बोला कैसी बात करती है देवकी, हाँ तुझे नहीं मालूम, नारद जी ने तो कहा है मुझे कि देवताओं की गणित जो होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, हर कोई नहीं जान पाता उसको। अब क्या पता बेटे की जगह में बेटी ही बनाकर भेज दिया हो मेरा काल, मैं छोड़ूंगा क्यों इसको, और ला मुझे दे, अपने काल को मैं अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाऊंगा क्या, इतना पागल थोड़ी हूं मैं। छीना है और छीन करके बाहर लाया, एक शिला पर पटकना चाहा, ये योग माया कंस के हाथ से छूटी और आकाश में चतुर्भुजी माता दुर्गा के रूप में प्रकट, अष्टभुजी और कहा अरे कंस, खिलखिलाकर हंस पड़ी एक कन्या, तूने तो हद पार कर दी, व्यर्थ में मुझे मारने का प्रयत्न तूने किया है कंस, और सच्चाई ये है कि वास्तव में मेरे हाथों तेरी मृत्यु लिखी ही नहीं, मेरे हाथ से तो तू मरेगा ही नहीं, लेकिन ध्यान रखना जो तुझे मारेगा, जो तेरा काल है वो तो यहाँ प्रकट हो चुका है, पैदा हो चुका है और सुरक्षित स्थान पे भी है, उसके हाथ से कंस तू नहीं बच सकता, कितना भी प्रयत्न कर ले, कितना भी उद्यम कर ले। ये कह करके ये कन्या अंतर्धान हुई है। कंस को बड़ी चिंता हो गई और वापस अपने राजमहल में आए, लेकिन इधर वसुदेव जी जैसे ही बाल कृष्ण को छोड़ के गए हैं ना यशोदा के पास, अब देखो यशोदा भी सो रखी है, सुनंदा भी सो रखी। भगवान ने देखा कि यशोदा सोई है, सुनंदा सोई है, नंद बाबा सोई है, और सोता हुआ व्यक्ति तो भगवान को अच्छा लगता ही, प्रेम से बोलो जय श्री राम। सोता हुआ व्यक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता, भगवान का काम तो जगाना है, जगा देते हैं प्रभु। कभी होता है ना कथा में हम आते हैं और कथा हमें इतनी मीठी लगती है, इतनी मीठी लगती है कि हम झपकी लेना शुरू कर देते। ये निंद्रा रानी जो है ना भैया, ये कुंभकर्ण जी की पत्नी है, हाँ, और राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया था तो बोले कि अब ऐसे करो आप अपने बैकुंठ पे ताला लगा दो। बोले क्यों? बोले मैं किसी को कथा सुनने ही नहीं दूंगी, और जो कथा ध्यान से नहीं सुनेगा फिर बैकुंठ में ताला ही से, वहां कौन आएगा फिर? ये भी आ जाती है, आते हैं ना कथा में, 3 तो होते हैं कथा सुनने वाले। और ठाकुर जी का तो ये ऐसा दरबार है कि जिस भाव से कथा सुनने आओगे उसी भाव से आपको कथा मिलेगी, उसी भाव से आपको फल मिलेगा। अब कोई तो इस भाव से आता है ना कि कंठ कैसा है कथा कैसी सुनाते हैं, कंठ कैसा है कथा कैसी सुनाते हैं। अब किसी ने मन में सोचा कि चलो जरा आज व्यास जी को देख के आ जाते, कैसे बोलते हैं, कैसी कथा सुनाते हैं, जरा ये देख के आते हैं। अब इस भाव से कथा सुनने आ रहे हैं, कथा में बैठे कथा सुनी, हो गई मनोकामना पूर्ण, पता चल गया कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। कोई बोलता है कि भैया ऐसे करते हैं कि आज घर में बैठे बैठे हम बोर हो जाते हैं, तो घर में रह करके क्या करना है, चलो कथा में जाते हैं और जाकर प्रसाद पाते हैं। बोले वो जाकर प्रसाद तो खरीद लो, कुछ नहीं।
कुछ इस भाव से आते हैं, और जो इस भाव से आते हैं देखो उनको प्रसाद मिल जाता है भगवान का। और कोई इस भाव से आता है कि देखो मेरा जूता टूट गया, मेरा चप्पल टूट गया, हाँ अब मैं कथा में जाऊंगा और वहां से नया लेके आ जाऊंगा। कि कथा में जा करके किसी का जूता चप्पल ही उठा के लाते हैं। अब वो भी जूता चप्पल के भाव से आ रहा है कथा में। तो ठाकुर जी तो बोलते ले जा, तुझे जूता चाहिए ना चप्पल चाहिए ले जा। और देखो बड़ा अद्भुत दरबार है। आप जूता चप्पल लेने जाओगे ना बाजार में, तो बाटा के शोरूम में जाओगे तो बाटा का ही मिलेगा आपको, लखानी के जाओगे तो लखानी का ही मिलेगा, रिलैक्सो के जाओगे तो रिलैक्सो का ही मिलेगा। लेकिन भैया हमारे ठाकुर जी का तो अद्भुत दरबार है, यहाँ तो हर ब्रांड आपको मिल जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपको सारा मिल जाएगा। तो तीन होते हैं कथा में, श्रोता, सरोता और सोता। तीन तो आते हैं। श्रोता बोले वो होता है जो कथा में, कथा प्रारंभ होने से पहले आता है, बैठ करके ध्यानस्थ होकर कथा का श्रवण करता। अब उसको नहीं मालूम मेरे पड़ोस में कौन बैठा, मेरे पीछे कौन बैठा, नहीं मालूम, ध्यानस्थ होकर एकदम कथा में मग्न, वो है श्रोता। दूसरा है सरोता। बोले सरोता आदि कथा में आता है और कथा के बीच में इतनी बातें करता है, इतनी बातें करता है कि ना पास पड़ोस वाले सुन पाते हैं, ना आगे पीछे वाले सुन पाते, और ना स्वयं सुनता है, उसको बोलते हैं सरोता। और तीसरा बोले वो तो होता है सोता। जब कथा था 1 घंटा हुए जान न तब आंदो घर में बैठे आता हुए पहली वक्त बड़े देख दे कि हम से खम्मा घंटू जन कमर लोगों पीठ लगा, और वहां पे आकर के पीठ लगाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन ये उसका दोष नहीं, ये उसका दोष नहीं है। देखो कथा, ये जो भगवान का दरबार है ना, ये बड़ा फूलों की सेज है। यहाँ आपको नींद नहीं आई, और घर में सोओगे तो घर तो जो है वो तो कांटों का बिस्तर है, कांटे चुभते रहेंगे, आप नींद नहीं आ पाएगी। तो आप 1 बार सोओगे, 2 बार सोओगे, 3 बार सोओगे, 10 बार सोओगे, एक दिन परमात्मा का नाम, मेरे ठाकुर जी का नाम आपको सोने से जगा देगा। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसलिए भगवान को सोता हुआ व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। अब अगर कोई सो रहा है और हम यहाँ से जयकारा करें कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की, तो एक सब एकदम से वो जग जाता है। देखो यही तो बात है, भगवान का नाम कानों में पड़ा और नींद भागी। तो भगवान का काम है जगाना, सुलाना नहीं। देखा कि सब सो रखे हैं तो मैं इनको जगाने का प्रयत्न करूं, जगाऊं, और वो रोने लगे जोर जोर से। अब जब रोने लगे तो ब्रजरानी यशोदा जी की सुनंदा से कहा, सुनंदा खड़ी हो, उठ। मुझे तो ऐसा लग्यो है कि लाला भयो, लाला हो गए, और जा भाग के जा और वह अपने भाई नंद बाबा को ये समाचार दे दे कि तुम्हारो लाला भयो। अब सुनंदा एकदम जगी, भाग भाग करके गई, तो नंद बाबा तो माला जप रहे हैं, भगवान के नाम की माला जप रहे हैं। भाग के आई सुनंदा और कहा, भैया बधाई हो, बधाई हो। अरे कहा बात है गई सुनंदा, हाँ इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे भैया बधाई हो, आपका लाला है भयो, लाला है गयो है। अब तो नंद बाबा को खींच खींच के ला रही है सुनंदा। सुनंदा जैसे ही नंद बाबा को लाई है सूती का ग्रह में, नंद बाबा तो बड़े आनंदित हो गए हैं। देखो जिसका नाम ही आनंद है, नंद है, आज बड़ा आनंदित हो रहे हैं।
बड़ा खुश हो रहे कि मेरा बेटा है कोई। परमात्मा का धन्यवाद देने लगी कि प्रभु आपने मेरी बात सुनी। अब देखो, जैसे ही नंद बाबा का लाला भयो, ऐसे ही सारे गोकुल गांव में समाचार पहुंच गए कि भैया नंद बाबा के घर में लाला है गए। सब बड़े आश्चर्यचकित हो रहे, अरे कल तक तो किसी को मालूम नहीं था, और अब नंद बाबा का बेटा। सारे गोपी ग्वाल बाल सब आ गए। नंद बाबा अनेक दान लुटा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये जो नंद बाबा का ये बेटा है ना, नंदस आत्मत उत्पन्न जाता ह्रादो महामन आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिर अलंकृतः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृपया शांति का दान दे, शांति पूर्वक अपनी जगह पे बैठ जाओ। दान कर रहे हैं, जो हाथ में आता नंद बाबा का उसी को दान कर रहे हैं। और बड़ा सुंदर नंदोत्सव। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, 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 लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सभी दोनों हाथ ऊपर करके नंद बाबा को बधाई दो, बधाई हो, बधाई हो। चमत्कार सा हो गए लोग, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोग, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा, रात रात में नंद बाबा के प्यारी हो गए खाली, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज
बधाई मंदिर के आंगन में बज रही आज बधाई। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऊपर करके बधाई हो बधाई हो। राजा ने किस ऋषि कवि ने राजा आन लपेटा, राजा ने किस ऋषि कवि ने राजा आन लपेटा। नंद भवन शुभ होनी हो गए, नंद भवन शुभ होनी हो गए, हो गए देखो बेटा नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। बज रही आज बधाई। साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान, 60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जवान। नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, नाचे कूदे धूम मचावे, गावे मीठी ताल नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई, यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। राधे नंदराय बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सेवा करो, राधे श्री राधे। आगे सोना सब
गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। आती यशोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे। गोप गोपी सब हिल मिल करके, गोप गोपी सब हिल मिल करके लाखों नाच नचावे। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई सौ बार बधाई। ग्वाल वालों ने 100 बार बधाई दी है, तो कम से कम आप 100 बार नहीं, एक बार तो बधाई दे दो। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। जीवे लाल तुम्हारे ये आशीष हमारी। जुग जुग जीवे लाल तुम्हारे ये आशीष हमारी। ऐसे बे आशीष सभी न मिले, ऐसे बे आशीष सभी न मिले। जीवे नंद दुलारे, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लाखों बार बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। यशोदा जी के आंगन में बज रही आज बधाई। नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई। ये बड़ा सुंदर आशीर्वाद भगवान को दिया है। अब गोपियों को नहीं मालूम कि जिसका हम आशीर्वाद दे रहे हैं वही तो ये नारायण है। तो गोपियां कह रही है कि ताशिषं प्रभंजानां सुचिर पाहित बालके हरिद्रा चूर्ण तैलादि सिंचतो जगमो जगो। सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज इन गोपियों ने मेरे नारायण को आशीर्वाद दिया है और ब्रजरानी यशोदा से कहा कि यशोदा तेरो ये जो लाला है ना, ये 100 वर्ष तक जी भगवान नारायण या की रक्षा करिए, ऐसा आशीर्वाद दिया है। और हरिद्रा चूर्ण तैलादि आदि के छींटे मारे हैं। और ऐसी नहीं गई ये गोपियां तो बड़ा सुंदर सज धज के गई है। बड़ा सुंदर लहंगा पहना है, चंदन लगाया है, सोने के थाल में आरती सजा की जा रही है कि चोली ऊदी कोचके तामी कुसमी रंग गोरे तारे सार के सुंदर भय सब अंग कि कंचन थार सजाए के तामे दीपक बाते माखन प्रभु के आरती ले आई ब्रज नारी। और देई बधाई नंद को, नंद बाबा को तो बधाई दे रही है कि नंद बाबा बधाई हो तेरो लाला भी हो। बहुत बधाइयां ये गोपियां दे रही है। और पढ़े यशोमती पाँव
यशोदा के पैरों में प्रणाम कर रही हैं कि मैया जैसे लाला तेरो को भयो है ना, ऐसो आशीर्वाद हमें दे कि हमको भी ऐसे ही लाला भयो को, ऐसो आशीर्वाद हमें दे दे मैया, ऐसी ही बेटा हमें भी प्राप्त हो और भगवान नारायण इसकी रक्षा करे। ऐसा आशीर्वाद ही गोपियां दे रही हैं। देखो 7 त्रिलोकी पर्वत दान किए हैं नंद बाबा ने, अनेक हीरे मोती जवाहर दान कर रहे, जो हाथ में आता देते। भगवान शंकर भी देख रहे हैं दृश्य को कि भैया देखो नंद बाबा तो पागल हो गया, इसको नहीं मालूम है क्या दान कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं। इतना खुशी है, इतना आनंदित है। तो अपने नादिया का पूंछ पकड़ लिया भोलेनाथ जी ने कि नंद बाबा तो पागल हो गया, कहीं मेरी नादिया को गाया समझकर दान न कर दी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गौरव मैया ने तो अपने गजानन जी को अपने छाती से लगा दिया, अपने हृदय से लगा दिया, छुपा दिया एकदम कि नंद बाबा का कोई पता नहीं, कोई मालूम नहीं, कहीं मेरे गणपति को हाथी समझकर दान न कर दी मैया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब देखो ये गोपियां आई है नंद बाबा के पास, उपनंद भी हैं। उपनंद आए और कहा देख नंद राय आज तो तुझे नाचना पड़ेगा। देखो जीवन में नंद बाबा कभी नाचे नहीं, और वास्तव में देखा जाए तो नाचना कोई ज्यादा अच्छी बात नहीं। प्रेम से कहिए से राधे। हाँ, मन से नाच लो, हृदय से नाचो, ठाकुर जी के आगे खूब नाचो, प्रभु के आगे। पर जो डीजे क्या जो हाँ, उसका तो कोई मालूम ही नहीं। तो ठाकुर जी के आगे नाचो, खूब नाचो, प्रभु के आगे समर्पण हो जाओ ठाकुर जी। और जितना प्रभु के आगे नाचोगे नाचोगे नाचोगे, मेरे ठाकुर जी फिर इस संसार में तुम्हें नहीं नाचने देंगे, तुम्हें मुक्त कर देंगे। लेकिन वे डीजे न चले तो कुछ पता नहीं। हाँ, तो देखो नंद बाबा नाचे नहीं करते, कहा आज तो तुझे नाचना पड़ेगा। अरे कितनी आनंद की बात है, लाला भयो है, बड़ी आनंद की बात है। अब देखो एक तरफ से ये ग्वाल बाल खींचने लगे, फेटा बांध रखा एक नंद बाबा ने कमर पे, एक हिस्सा ग्वाल बालों ने खींच दिया, एक हिस्सा इधर बरसाने के आ रखे हैं ग्वाल बाल, उन्होंने भी खींच दिया। अब इधर के खींच रहे हैं गोकुल के, तो नंद बाबा यूं घूम जाते, अब इधर से वो खींचते तो यूं घूम जाते। सुखदेव जी कहते हैं राजन बड़ा सुंदर दृश्य दिख रहा है, और मानो ऐसा लग रहा है कि समुद्र मंथन हो रहा होगा आज। लेकिन इस समुद्र मंथन में और उस समुद्र मंथन में तो थोड़ा अंतर है ना। उसमें तो देखो सबसे पहले कालकोट विष निकला था। सुखदेव जी कहते हैं यहाँ तो पहले ही अमृत निकल चुका है, पहले ही भगवान प्रकट हो चुके। और एक विशेषता उस समुद्र मंथन की थी, उसमें एक तरफ दैत्य थे और एक तरफ देवता है। लेकिन ये समुद्र मंथन तो बड़ा विचित्र है, यहाँ तो दोनों तरफ देवता ही देवता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोपिया बोली नंद राय क्या ऐसे ही नाचते रहेगो, या वह लाला का नालो छेदन भी करावेगो, उसकी नाल भी कटानी है। अब देखो नाल काटने वाली है गोकुल में जो 150 वर्ष की है, और देखो ब्रज में बुढ़िया को डोगरी बोलते, हम जैसे बुढ़िया बोलते हैं ना, 150 वर्ष की है, और इसने पूरे जीवन में यही काम किया। जितने भी बालक हैं पैदा हुए सबका नालो छेदन किया। अब नंद बाबा भाग के गए हैं, कहा दाई अम्मा मेरे घर चल। कहा बात है गई नंद राय, तेरे घर में काहे को जाऊं? कहा अरे तो को नहीं मालूम दाई अम्मा, बड़ी आनंद की बात है, मेरे घर में मेरा लाला भयो। कहा मजाक करने को मैं ही मिली का? हाँ, अरे बेवकूफ बनाने को मैं ही मिली। तेरा लाला कहाँ से भयेगो? अब तक नहीं भयो तो अब कहाँ से भयेगो? तेरी कितनी अवस्था है गई है। अरे अम्मा मैं मजाक नहीं करता। कब आया मैं मजाक करने आपके पास? मैं सत्य कहता हूँ मैया, चल मेरे साथ। और देखो ब्रज में जाओगे ना तो माता जी वाता जी बहन जी कुछ नहीं बोलते, सीधे मैया ही बोलते हैं सबको। प्रेम से कहिए श्री राधे।
तो कहा देख नंदराय, मैं तो आज तक सबका नालो छेदन ही मैंने किया, पूरे गांव के बालकों का। किसी ने क्या दिया मुझे? यहाँ झोपड़ी में पड़ी हूँ, कोई पूछने भी नहीं आता। और देख मेरा तो हाथ भी कांप रहे हैं, पैर भी कांप रहे हैं, मेरी आंखें भी कम हो गई। अब मैं कैसे तेरे लाला का नालो छेदन कर दूं? कहा माँ, जब सारे गांव के बालकों का नालो छेदन तूने किया तो मेरे लाला का भी कर देना। मैं ले जाऊंगा तुझे और जो मांगेगी सो दे दूंगा। अभी अम्मा बोली, अरे कहा देगा तू? हाँ, अब देखो प्रलोभन तो बहुत बड़ी चीज है ना, लोभ जो है। नंद बाबा बोले जो मांगेगी सो दूंगा। कहा पक्की बात है? कहा पक्की, जो मांगेगी तुम मुझसे। अब हाथ पकड़ के ले आए दाई अम्मा को नंद भवन में। कहा अम्मा उधर है सूती का ग्रह और वहां तुम जाकर के नालो छेदन कर दे। अब अम्मा जी बोली पहले कुछ नेक तो रखो, ऐसी कैसे काट दो? मैं नालो काट दूं फिर तो देगा कुछ नहीं, कुछ ला पहले दे मुझे। अब सुनंदा को बोल दिया। सुनंदा एक थाली भर के ले आई, हीरे मोती जवाहर। कह ले अब तो नालो छेदन कर। अब ये दाई अम्मा बोली, कहा नहीं नंदरा ये नहीं चाहिए मुझे, इनका मैं कहा करूंगी। तो कहा री अब तू कहा लेगी? तो देखो नंदरानी ने उस समय जो है ना गले में 9 लाख का हार पहन रखा, 9 लाख का, बड़ा चमक रहा है वो हार। और उंगली का इशारा कर दिया कि नंदराय मुझे तो वो हार दे। अब नंदरानी से कहा कि देख नंदरानी, बड़ी आनंद की बात है, इस समय बड़ी मेहनत से हमें पुत्र प्राप्ति हुई है। ऐसे 9 लाख का हार तो तेरे लिए मैं कहीं बनवा दूंगा। ऐसे कर इस हार को दे दे दाई अम्मा को। अब भैया जब इस दाई अम्मा ने उसको गले में पहना ना, तो ये 150 वर्ष की बुढ़िया मानो 16 साल की लड़की हो ऐसा ठुमके लगाने लगी उसको पहनकर। नंद बाबा बोले, कहा ये 9 लाख का हार पहनकर ससुराल जाएगी का? हाँ, अरे चिता तैयार है, लकड़ियां इंतजार कर रही है, दरवाजे पे मौत खड़ी है और 9 लाख का हार पहन के ससुराल जाएगी? कहाँ जाएगी? कितना लोभ इसको। कहा अम्मा अब तो कर नालो छेदन। अभी अम्मा गई है घूमते घूमते भगवान के पास और नालो छेदन करने के लिए जैसे ही भगवान को देखा इसने, एकदम एकटक नजर से देख रही है भगवान को, और प्रभु की दृष्टि से दृष्टि मिली जब, तो इसने अपने गले से वो 9 लाख का हार उतारा और बाल कृष्ण के ही गले में पहना दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल। और वो पड़ी, अरे लाला, अरे प्रभु देखो संसार वालों का नालो छेदन करने के लिए मैं बिना बुलाए भाग जाती थी, नालो छेदन करके आ जाती थी, और मेरे ठाकुर मेरे गोविंद जब तेरी बारी आई देखो कितना आनाकानी कर रही थी, इतना पागल मैं, बस उस दिन से नालो छेदन करना ही छोड़ दिया, भगवान के ही भजनों में ये लग गई। प्रेम से कहिए से राधे। अब नालो छेदन हुआ बालक का तो थोड़ा काजल भी लगाना पड़ता है, और एक सकोरे होते ना उससे लगता छोटे छोटे बालों को। कहा अब काजल तो बुआ लगाती है, अब बुआ है सुनंदा। सुनंदा बोली देख भाभी, जहां एक नालो काटने वाले को तू 9 लाख का हार देवे, तो मैं काजल लगाने वाली का तो बहुत ज्यादा पड़े। अब सोच ले। यशोदा बोली तू काजल लगा, मैं जो मांगेगी सो दूंगी। अब सुनंदा ने बड़ा सुंदर काजल लगाया है प्रभु। कहा ला अब दे मुझे। तो ब्रजरानी यशोदा ने पता है क्या किया, अपनी गोदी से बाल गोविंद को उठाया और सुनंदा की ही गोदी में दे दिया कि इससे बड़ी कीमती वस्तु संसार में कोई है ही नहीं, तुझे आज से तेरा। अब जब गोदी में पकड़ा है सुनंदा ने उस बालक को, भगवान को चूमने लगी, नंद भवन में घूमने लगी, नाचने लगी और कहने लगी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो
है पूरे नंद भवन में। ये गोविंद मेरो है, ये गोपाल मेरो है। और घूम के लाई और कहा देख भाभी आज से मैं तुझे इसकी दाई रखती हूँ, ये तेरे को ही, क्योंकि अब दूध तो तू ही पिलाएगी इसको। देखो इतनी विचित्र लीलाएं गोकुल में हुई है। इधर मथुरा में जो है ना ये कंस, ये तो बड़ा चिंतित है, बड़ी चिंता हो रखी है इसको, जब से योग माया ने कहा है कि तुझे मारने वाला पैदा हो चुका। अब उसने सोचा कि देखो 1 महीना बीत गया है, 1 महीने का जितने भी बालक हैं पैदा हो रखे इधर आसपास में सबको मरवा दिया। अब उन्हीं में से कोई होगा ये वो भी मर जाएगा। अब अपने जितने भी सेवक हैं सबको बुलाया कंस ने, बकासुर, अघासुर, सारे सेवक आए हैं कंस। कंस बोला भैया कुछ करो, और जितने छोटे 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 बालक हो रखे हैं ना सबको मारो। अभी हैं तो सारे दुष्ट। ये बोले महाराज इतने दुष्ट तो हम भी नहीं कि छोटे छोटे बालकों को कैसे मार दे, ये तो हमारी बस का नहीं। तो मुंह बोली बहन है पूतना। पूतना को बोलते हैं अपवित्र, जिसके विचार शुद्ध नहीं, जिसका मन शुद्ध नहीं, जिसका उठना बैठना शुद्ध नहीं, उसको बोलते हैं पूतना, अपवित्र जो है। पूतना बोली ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और यही काम तो करती हूँ मैं। जितने भी छोटे छोटे बालक होंगे ना मैं सबको मार दूंगा, आप चिंता मत करो भैया। कंस बोला मारेगी कैसे? कहा अपने स्तन पे जहर लगाऊंगी, स्तनपान कराऊंगी और बालक मर जाएगा। कंस बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, तो तू ऐसे कर सीधे यहाँ से गोकुल चली जा, और वहां जितने भी छोटे छोटे बालक होंगे उन सब का वध कर। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्रामा प्रजादिशो। राजन ये पूतना नाम की खिचड़ी जो है ना ये आकाश मार्ग से उड़ते हुए आ रही है, और उड़ते 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 ये सीधे गोकुल के ऊपर आई और गोकुल में उतर गए। इसने सारे गोकुल को देखा कि कहां कहां मुझे छोटे छोटे बालक मिलेंगे। एक जगह पे देखा इसने कि देखो नंद भवन के आगे एक बालक, पहले वहीं जाऊं। बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है उसने, क्योंकि अपने रूप में जाएगी तो कोई आने नहीं देगा, सब भाग जाएंगे डर के। गई है सीधे नंद भवन में। अब ब्रजरानी यशोदा तो देखो काम पे लगी है। कहा अरे नंदरानी बधाई हो बधाई हो, मैंने सुना तेरे घर में लाला भयो है, और मैं इसलिए आई हूँ मुझे तू वह लाला के दर्शन करा दे। यशोदा बोली देख बहन तू कहाँ थी? अरे 6 दिन से तो यहाँ उत्सव चल रहा है, तू कहाँ थी? तब तूने दर्शन नहीं किया क्या? अरे बहन तुझे क्या बताऊं मैं अपने मायके गई थी, और मायके से आ रही हूँ, रास्ते में सुना कि यशोदा के घर लाला भयो है, तो घर नहीं गई सीधे तेरे भवन में आ गई। अब ऐसा कर मुझे वह लाला के दर्शन कराई, तभी घर जाऊंगी। नंदरानी बोली देख बड़ी मुश्किल से सुलाया है मैंने, सोता ही नहीं, रोता ही रहता है। कहा कोई बात नहीं सोने दे उसको, मैं केवल दर्शन करूंगी बस। अब नंदरानी को नहीं मालूम कि ये पूतना है। ये भवन के अंदर गई और देखो भगवान तो पालना में लेटे हैं ना, देख लिया भगवान ने सीधे की सामने माँ से आ गई पूतना, और एकदम से आंखें बंद कर दी। चराचरस्य निमित्त लक्ष्मी, उस चराचर के स्वामी ने अपनी आंखें बंद कर पूतना को देखकर। तो क्यों किए भगवान ने पूतना को देखकर? देखो पूतना है अविद्या और भगवान है विद्या स्वरूप, और अविद्या विद्या के आगे कभी नहीं टिक पाएगी। इसलिए भगवान ने सोचा कि अगर ये मेरे सामने आएगी तो नहीं टिक पाएगी मेरे पास, और नहीं टिक पाएगी तो फिर इसका कल्याण मैं कैसे करूंगा कैसे? इसलिए आंखें बंद कर दी। संतों ने विद्वानों ने अनेक अपने अपने विचार दिए हैं कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की।
मानो भगवान ये देख रहे हैं कि पूतना के इस जन्म के तो अच्छे कर्म नहीं, इस जन्म में तो इसने सब पाप किए हैं, बड़ी पापी है। लेकिन पूर्व जन्म में हो सकता है इसने कुछ अच्छे काम किए हों, तो जरा देखो पूर्व जन्म में कौन थी। तो पूर्व जन्म का दर्शन कर रहे हैं प्रभु कि ये तो राजा बलि की बेटी थी चित्रमाला। और जब भगवान वामन अवतार गए थे ना, बावन कार ऊपर करके छोटा, तो देखो इस चित्रमाला की भी संतान नहीं, इसका बेटा नहीं था कोई। इसने इस बालक को देखा, भगवान के उस रूप को, वामन रूप को, मन में आया कि ये मेरा बेटा होता ऐसा, तो मैं उसको बड़े प्रेम से अपना स्तनपान कराता, दूध पिलाता। लेकिन जब भगवान ने अपना विराट रूप रखा और छल से जो है ना बलि का सर्वस्व ले लिया, तो बड़ा क्रोध आया इसको, चित्रमाला को, और कहा देखो ये दुष्ट बालक, ऐसे बालक को तो जहर देकर मार देना चाहिए। मानो भगवान वो याद कर रहे हैं कि भगवान ने वहीं पे संकल्प कर लिया था कि चित्रमाला मैं तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा कल्याण भी कर दूंगा। मानो पूर्व जन्म को प्रभु देख रहे, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। कोई कहता है कि जैसे छोटे से बच्चे को हम दवाई पिलाते हैं ना, तो दवाई जब पिलाते हैं तो दवाई कड़वी होती है, जैसे ही ढक्कन खोलेंगे वो बालक पहले ही आंख बंद कर देता। तो मानो भगवान सोच रहे हैं कि देखो हम तो यहाँ आए थे माखन मिश्री खाने, सुंदर सुंदर लीला करने, और हमें नहीं मालूम कि सबसे पहले हमें कड़वा जहरी पीना पड़ेगा। मानो इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। अब देखो कारण कुछ भी हो, लेकिन उस चराचर के स्वामी ने अपनी आंख बंद कर दी, नेत्र बंद कर दी। पूतना ने समझा कि सोया है, चुपचाप गोदी में पकड़ा और गोकुल के पीछे चली गई। एक शिला थी, शिला में बैठ गए, स्तनपान कराने लगा। और स्तनपान जैसे ही करा रहे हैं तो प्रभु देखो पहले तो दूध पिया, पहले जहर पिया, फिर दूध पिया, फिर रक्तपान किया, और अंत में मेरे ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों का भी पान किया। अब जब लग रहा पूतना को कि मेरे प्राण निकल रहे हैं तो छटपटा, छोड़ दे, छोड़ दे, अरे छोड़, अरे छोड़। भगवान बोले पूतना तू ही तो मेरे पास आई थी, मैं थोड़े आया था तेरे पास, और तूने ही मुझे पकड़ा था, मैंने नहीं पकड़ा था, मैं तो किसी को पकड़ता ही नहीं। और देख पूतना, जब मैं किसी को नहीं पकड़ता तो नहीं पकड़ता, लेकिन अगर मैंने किसी को पकड़ दिया तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं। मैं छोड़ने के लिए नहीं पकड़ता किसी को, इसलिए नहीं छोड़ने वाला। ये पूतना जो है बड़ा विकराल रूप इसने रखा और भगवान को लेकर आकाश में उड़ गई और छटपटाने लगी कि सामंच मज्जालमति प्रभाषणी निष्पीडमाना खिल जीव मर्मणि विविर्य नेत्रे चरणो भुजो मोहो प्रवस्त्रिगाता क्षिपति रुदोह। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं राजन, आज ये पूतना आकाश में गई है और सामुच छोड़ दे बोल रही है। लेकिन भगवान ने तो इसके प्राणों का भी पान किया, इसकी आंखें बाहर निकल गई, जीवा बाहर निकल गई, इसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान की परिक्रमा की और भगवान के ही श्री अंग में विलीन हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो कि कम से कम लगभग 18 किलोमीटर की दूरी जितनी होती है, इतना लंबा शरीर था पूतना का। अब सोच लो कितना लंबी रही होगी। ये आकाश से चक्कर काटते हुए नीचे गिरने लगी, घूम घूम कर। भगवान को लगा कि देखो गोकुल में गिरेगी तो सारा गोकुल समाप्त, इसलिए मुझे गोकुल में भी इसको नहीं गिरने देना है। पास में कंस का बगीचा था एक, कहा जिसने भेजा है उसी का नुकसान कराऊंगा मैं। ला करके पटक दिया और जैसे ही पटका भयंकर शब्द हुआ, जितने भी पेड़ आए सब टूट के राख हो, धूल धूल बन गए, मिट्टी मिट्टी बन गई वृक्ष। कितना भयंकर इसका शरीर। अब इन ग्वाल बालों ने जब देखा ना इतना शब्द हुआ क्यों, अब दूर से देखा उन्होंने तो पूतना का जो मरा हुआ शरीर था ये ऐसा लग रहा था मानो कोई काजल का पहाड़, ऐसा लग रहा था। और इसकी छाती में भगवान खेल रहे हैं
वो ऐसे लग रहे हैं मानो कोई नीली मणि चमक रही है, ऐसे लग रहे हैं। अब देखो ये ग्वाल बाल बोले कि भैया ये तो कहा बात है गई, हाँ ये तो पूतना लगी देखो, और उसके जो छाती में है ना ये तो यशोदा का लाला दिखे। अब इन्होंने क्या किया, डंडे पकड़े अपने और जाकर के पूतना के मरे हुए शरीर को खूब पीटा डंडों से। देखो इनको ये लगा ग्वाल बालों को कि पूतना को भगवान ने नहीं हमने अपने डंडों से मारा। भगवान तो अपने भक्त का मान कभी कम नहीं होने देते, ऐसा लगा इनको। अब पीट पीट के इनको लगा हमने पूतना मार दी। अब भगवान को नीचे उतारेगा कौन, सीढ़ियां लगाई गई ऊपर चढ़ने को, कौन चढ़ता है। उसके बाल जो थे वो रस्सियों की तरह इतने मोटे मोटे थे। भगवान को उतारा है, लेकिन भगवान ने फिर आंखें बंद कर दी, नेत्र बंद कर दिए। अब तो ना वो हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना हंस रहे। ला करके यशोदा को दिया और कहा यशोदा तू क्या कर रही थी, देख तेरो लाला तो। कहा अरे सखी, एक सखी आई थी और लाला को देखने की जिद कर रही थी, लेकिन मेरे लाला को कहा है गयो, ये रोता क्यों नहीं, ये हंसता क्यों नहीं, ये बोलता क्यों नहीं। लगता है उस सखी ने जो है ना इस पे कोई जादू टोना कर दिया, पता नहीं कौन सा टोना कर दिया मेरे लाला, तभी तो ये नहीं बोलता कुछ, आंखें बंद कर आंखें नहीं खोलता। रो पड़ी ब्रजरानी यशोदा और मानो यशोदा कह रही है कि कौन सी ने मार दियो रे टोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो शाम सलोना जी, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो शाम सलोना। रोए रोए उत्तम करे सब घर में, उत्तम करे सब घर में, रोए रोए उत्तम करे सब घर में, रोए रोए उत्तम करे सब घर में। छोड़ दिया गिला नहीं कौन सी दीवार दिया रे टोना, मेरो मचलो सब सलोना, कौन सी दीवार दिया रे टोना, मेरो मचलो सब सलोना। बिहारी लाल की जय हो, लाल कृष्ण लाल की जय हो। दूध लाई, लाला दूध पे ले। अब लाला तो दूध ना पीवे, आगे ही ना खोल। दही लाई, माखन लाई। एक गोपी तो बोली देख तेरो लाला को ना माखन बहुत पसंद है, तो ऐसा कर या के लिए माखन ही लेके आ। और माखन को तो ऐसे ही खा जाएगा क्योंकि माखन प्रिय है इसको। तो ब्रजरानी यशोदा दूध भी लाई, दही भी लाई, माखन भी लाई, लेकिन भगवान ने किसी को नहीं खाया, छुआ भी नहीं। तो ब्रजरानी बोली कि दूध नहीं पीवे लाला, दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे लाला, दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे लाला, दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे लाला, दही नहीं खावे। नाही ले माखन लोना, नाइल माखन लोना, ओ नाइल माखन लोना, ओ नाइल माखन लोना। नावे ना धोवे सुध बिसरावे, नावे ना धोवे सुध बिसरावे, आँख ना खोले मेरा छोना रे कौन सी निहार हुई टोना,
सलोना। रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में। छोड़ दिया रे किराना रे कौन सी मारी हरी लोला, ओ मेरो बचलो श्याम सलोना रे कौन सी मारी हरी लोला, मेरो बचलो श्याम सलोना। मैंने तो पहले ही कह दी थी कि तू यार सखियन के संग मत जा मत जा मत जा। जो भी पकड़े चला जाता उसको, क्योंकि इनकी दृष्टि ठीक नहीं है और पता नहीं क्या जादू टोना मेरे लाला को कर दियो। तो गुजरानी कह रही है कि पहले ही कही मैंने इन सखियन की, पहले ही कही मैंने इन सखियन को, पहले ही कही मैंने इन सखियन की, पहले ही कही मैंने इन सखियन को। संग मेरा से रचाओ ना, ओ संग मेरा से रचाओ ना, संग मेरा से रचाओ ना, ओ संग मेरा सिर कौना। एक ना दृष्टि इन गोपियन की, एक ना दृष्टि इन गोपियन की, इनसे लाल बचौना रे कौन सी मारी हरी लोला, ओ मेरो बचलो श्याम सलोना रे कौन सी मारी हरी लोला, मेरो बचलो श्याम सलोना। रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में, रोए रोए उद्यम करे सब घर में। और छोड़ दिया रे खिलौना रे कौन सी मारी हरी लोला, मेरो बचलो श्याम सलोना रे कौन सी मारी हरी लोला, मेरो बचलो श्याम सलोना। बड़ी काम की बात है, तालियां बजाओगे ना यहाँ पे सत्संग में, तो बोले सत्संग में जब व्यक्ति आता है तो उसके शरीर के जितने पाप हैं वो हथेली पे आ जाते हैं, और हथेली पे जब आओगे सत्संग में तुम ताली बजाओगे ना तो ये पाप झड़ जाते हैं, यहीं पे झड़ जाएंगे। अब देखो जी सारे ताली बजाएंगे, बोले ये पाप झड़ के जाते कहाँ हैं? बोले जो नहीं बजाता ना ताली उसके सिर में बैठ जाता। अब बोले जी देखो अगर सारे ताली बजाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा ये? तो भैया ये फिर हमारे सिर में बैठ जाएंगे। अब देखो हमारे सिर में आपके पाप बैठेंगे, ठाकुर जी की सेवा तो हम करते रहते हैं, जैसे ही हम ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे तो सिर तो हमारा झुकेगा और पाप आपके चढ़ जाएंगे, इसलिए ताली बजाओ। राधे राधे गोपियां सहेली है यशोदा के। अब ये बोली कि देख यशोदा अगर तुझे ऐसा लगा है लगे हो है कि तेरो लाला को कोई जादू टोना है गयो है तो ऐसो कर तू राई के दाने ला,
राई को रौंद और इसके ऊपर से घुमा करके फेंके, स्ट्रेस जो है ना पूरी नजर उतर जाएगी। बोली तब ललिता विशाखा, बोली तब ललिता विशाखा, बोली तब ललिता विशाखा, बोली तब ललिता विशाखा। यशोदा बात सुनो ना, ओ यशोदा बात सुनो ना, यशोदा बात सुनो ना, यशोदा बात सुनो ना। राई रौंद के नजर उतारो, राई रौंद के नजर उतारो, रख जो कछु उठाना रिकॉर्ड मारी होली सोना, मेरो मचलो शाम चलो रिकॉर्ड मारी होली सोना, मेरो मचलो शाम चलो। रोए रोए उत्तम करे सब घर में, रोए रोए उत्तम करे सब घर में, रोए रोए उत्तम करे सब घर में, रोए रोए उत्तम करे सब घर में। तोड़ दिया रे खिलौना भी कौन से मार दिया रे खिलौना, चलो श्याम चलो कारी कौन से मार दिया रे खिलौना, चलो श्याम चलो। देखो भगवान ने आंखें तो खोल दी, लेकिन अब जो बूढ़ी माताएं होती है ना, ये कुछ ज्यादा ही जानती है वात्सल्य पुराण। मन में सोचा कि देख यशोदा, तेरे ये लाला जो है ना पूतना के पास से आया, राक्षस है, उससे इसके शरीर का स्पर्श हुआ, इसलिए कुछ अपवित्रता इसके अंदर भी आ गई है। और इतना मालूम नहीं, ये तो साक्षात नारायण है, ये तो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। इन्होंने तो आज पूतना को भी पवित्र कर दिया, ये मालूम नहीं। अब ब्रजरानी यशोदा बोली तो बहन फिर कैसे करें, थोड़ा बता। अब बोली ऐसे करते हैं, गौशाला ले जाते हैं बालक, और लाला को जैसे ही गौशाला ले जाएंगे, गौ मैया की पूंछ से ना झाड़ा देंगे। अर्जन कंडलिल वैद्य को दो ना, ऐसी गौ मैया का पूंछ पकड़ा, बालक के ऊपर, लाल बालक कृष्ण के ऊपर झाड़ा दिया गोपी। और क्या कह रही है कि डाकन्य हो या तो डाकन श्याम, कूष्मांडे वर्गग्रह, डाकनी ग्रह भूत पिशाच जो भी लाला के ऊपर हो, हे गौ मैया ऐसी कृपा करना कि इस लाला के अंदर से चले जाए। भगवान ने भी नीचे से देख लिया, कहा सकटासुर मैं भी तैयार हूं। अब ये सकटासुर जो है ऊपर से कूदा, जैसी बैलगाड़ी के ऊपर कूदा, भगवान ने अपनी छोटी से पैर का इशारा किया ऊपर, और जैसे इशारा किया ये सकट, ये बैलगाड़ी टकराई सकट से, और जैसे ही टकराई इस सकटासुर का अंत हो गया, कल्याण हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की बैलगाड़ी थी ना, ये उल्टी हो गई। अब देखो भगवान ऊपर हैं और दूध दही के मटकियां जो है वो नीचे। मैया आई, कहा ये ऐसे हो गया, मैंने तो लाला को नीचे सुला रखा था। अब सारे ग्वाल बाल है, उनको नहीं मालूम ये सब हुआ है। कहा मैया ये लाला ने ना अपने पैर से मार करके इस बैलगाड़ी को पलट दिया। अब मैया बोली कि कहाँ इतने छोटे से लाला का बस का, हाँ इतनी बड़ी बैलगाड़ी और दूध दही के मटके भरे पड़े। लेकिन मैया ने वो देखो प्रेमवश अपने लाला को उठाया, भगवान को उठाया और अपने हृदय से को लगा दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे।
श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दैत्यो नाम तृणाव्रत कंस प्रहोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहरासे नवभर्गमन। कि राजन आज एक तृणावर्त नाम का असुर आया और जो बवंडर होता है ना, हवा जो ऐसे घूम घूम के चलती है, ऐसे चल के आ रहा है। ये देह रही है, इसका शरीर नहीं है। और ये गोकुल में जब आ रहा है, देखो मैया की गोदी में बैठे हैं भगवान, स्तनपान कर रहे हैं। आकाश में देखा कि एक तृणावर्त है और ये अवश्य मेरे पास आएगा। अब मैया की गोदी में मैं बैठा हूं, ये मुझे अवश्य ऊपर ले जाएगा, तो फिर मैया को बचाऊंगा या अपने आप बचूंगा? भगवान ने सोचा, तो देखो अपना वजन बढ़ाना शुरू किया प्रभु, और इतना वजन बढ़ा दिया कि मैया सहन नहीं कर पाई अपनी गोदी में भगवान को, और गोदी से पकड़ा, थोड़ा सा प्रभु को नीचे रखा, और जैसे ही नीचे रखा देखो इतना अंधकार छाया था कि तृणावर्त आया भगवान को लेकर के आकाश में। मैया को नहीं मानो, अंधेरा हो रखा, और जैसे आकाश में ले गया भगवान ने इसका कंठ पकड़ा है और कंठ इसका अवरुद्ध कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। नीचे ये भी गिरा है और इसको तृणावर्त नामक शिला पे पटका, कल्याण कर दिया। आज लाला ने करवट ली। सांडल्य मुनि ने कहा कि यशोदा ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, देखो आज लाला का जन्म नक्षत्र भी है और करवट लेना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका जन्म नक्षत्र जो है उत्साह से मना। देखो उत्सव उत्साह से बना है ना, उत्साह से ही तो उत्सव होते हैं। तो जन्म नक्षत्र को खूब मनाओ। मैया यमुना के किनारे आई है और दीपक जला रही है, और दीपक जला करके यमुना मैया में बहा रही है। यमुना मैया जहां तक ये दीपक जलता जाएगा वहां तक मेरे लाला का यश फैलता जाए, वहां तक मेरे लाला का नाम होता जाए। इस कामना से डाल रही है जलते हुए दीपक को। भगवान भी साथ में है, और भगवान क्या कर रहे हैं, जो मैया बहा रही है दीपकों को, भगवान उनको किनारे लगा रहे हैं। हरि लाला तो ये कहा कर रहा है, बहने दे उनको। कहा नहीं मैया, मैं अपने सामने किसी को बहने नहीं देता, मैं तो बहते हुए को किनारे लगा देता हूं, मैं बहने ही नहीं देता। मैं तो जो बहता है ना उसको भी किनारे लगाता हूं। और मैया दीपक जला जला करके बहा रही। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। और देखो एक निवेदन मैं कर दूं आप लोगों से, देखो हमारा तो यहाँ से मतलब है आपको ज्ञान देना, आपको अच्छी बात बताना। अब माने न माने आप, एक जन्मदिन जो हम मनाते हैं ना, मैं तो ये बोलूं कि इसको छोड़ दो मना, और जन्म नक्षत्र मनाओ। देखो मैया ने मनाया है भगवान का, और बता रही है मैया कि जो जन्म नक्षत्र में पूजन करता है, जो जन्म नक्षत्र को मनाता है, दान करता है, बोले उसके लाला के, उसके बेटे की जो है दीर्घायु होती है, सद्बुद्धि उसके अंदर आती है। और ये केक शेक का तुम मनाओगे ना, इससे सद्बुद्धि नहीं दुर्बुद्धि आ जाए। यशोदा जो है ना अपने महल के अट्टारियों पे जा रही है और सबको बता रही है, कह सकी आज मेरे लाला ने मैया बोला, आज मेरे लाला बाबा बोला। तो चढ़ रही है ऊपर, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा, ऊंचे चढ़े कहे यशोदा, ऊंचे चढ़े चढ़े कहते यशोदा। ले लेना एक कन्हैया कहने लगी मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। नंद महल सो बाबा रे बाबा, नंद महल सो बाबा रे बाबा, नंद महल सो बाबा रे बाबा।
सो बाबा रे बाबा हरे हरे करे सो भैया कहने लगे मोहन मैया मैया कहने लगे मोहन मैया 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 कहने लगे मोहन मैया